इतनी तादाद बेरोजगार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा भर के आदा मैं इतना परेशान थी ना जितना मैं अपनी औलाद वास्ते भी ना। आया शेर आया, आया शेर आया, छाया शेर छाया, रशीद खान आया, रशीद खान आया। ये जोड़ी खुशहाली लेके आएगी बकर की तकदीर बदल देगी। मेरा दावा है बकर वालों से, जितनी नौकरियां जनाब अली सरकारी मुलाजमतें रशीद अकबर खान के दौर में हुई है इसी 10 साल में किसी ने नहीं दी और बकर सिटी में दी है। जो महरूमी है इंशाल्लाह अवाम की हम खत्म करेंगे। रशीद अकबर खान निमानी की क़यादत में जो है ज़िला बकर के अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। नवानी शहानी इत्तेहाद की बक्खर में तारीखी फतह, अवाम के चेहरों से मायूसी के साए खत्म, मुस्कुराहटें बिखर गईं। NNI 2 पर रशीद अकबर खान नवानी 10 साल बाद मिंबर कौमी असम्बली मुंतखब, आमिर इनायत खान शहानी दोनों सीटों से कामयाब। बक्कर शहर के अवाम ने नवानी शहानी इत्तेहाद पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। NNI 2 पर रशीद अकबर खान नवानी ने 1,42,761 जबकि उनके मध्य मुकाबले ने 1,31,176 वोट लिए और यहां पर रशीद अकबर खान नवानी 11,585 की लीड से कामयाब ठहरे। आमिर इनायत खान शहानी ने PP 92 में 41,084 वोट लेकर पहले जबकि रफीक खान न्याजी 32,941 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। नईमुल्लाह खान शहानी 16,999 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। PP 93 में आमिर इनायत खान शहानी ने 50,425 वोट जबकि जियाउल्लाह खान ढांडला ने 45,580 वोट लिए और यहाँ पर आमिर इनायत खान शहानी 4,845 वोटों से कामयाब ठहरे। मेंबर कौमी असम्बली रशीद अकबर खान नवानी का RO ऑफिस से नवानी हाउस तक वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अब्बास चौक पहुंचने पर नवानी अवामी महाज के रहनुमा मोहम्मद अकबर गादी, अदरीस इमरान राना, जफर अली पेप्सी, मोहम्मद वसीम गादी, मोहम्मद असगर गादी, राना जमशेद अली व दीगर ने रशीद अकबर खान नवानी का इस्तकबाल किया और मनो फूल निशावर किए। तारीखी कामयाबी पर ज़ुहैब रशीद अकबर खान नवानी ने अपना बक्कर से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो नवानी शहानी इत्तेहाद की आपको जीत की मुबारकबाद हो, तारीखी फतह पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमें अल्लाह ने कामयाबी दी है इसके पीछे दोस्तों की, बुज़ुर्गों की और ख़ास तौर पे नौजवानों की बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत है जिसका नतीजा आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिला। ये पिछले 10 साल के अंदर जो इस ज़िले के साथ हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट के साथ हुआ, जो कच्चे के अंदर हुआ, जो शहर के अंदर हुआ, थल के अंदर हुआ, चकूक के अंदर हुआ, जो जुल्म बर्पा किया गया 10 साल, ये उसका बदला था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी दोस्तों की मोहब्बत से और उनके अनथक मेहनत से। मैं समझता हूँ कि 10 साल एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन हमारे ग्रुप ने काटी और जितनी भी कामयाबी होती लेकिन रशीद अकबर खान की हार की वजह से वो कामयाबी जो है वो किसी के दिल पे नहीं पड़ती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रशीद अकबर खान को अल्लाह ने कामयाब किया। साथ हमारे जो अज़ीज़ हैं आमिर इनायत खान शहानी साहब, उनको 2 सीटों पे अल्लाह ने कामयाबी दी। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी फ़तह है और हमारे ये एक लम्हे फ़िक्रिया है उस तबके के लिए जो कि इंतकाम की सियासत करता है, जो कि लोगों को दबाने की और प्रेशराइज़ करने की और उनके ऊपर जुल्म ढाने की सियासत करता है। ये उनके लिए एक बहुत खुला पैगाम है कि आपकी जो सियासत है वो अब एक माजी का हिस्सा बन गई है। वो एक शेर भी पढ़ते हो गए, अब वो शेर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के ऊपर बैठता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों ने एक बहुत बड़ी ये उनके लिए कामयाबी है।
तो ये मैं ख़ास तौर पे नौजवानों को ये एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा इस टाइम अगले 5 साल का मंशूर है वो आपकी बेरोज़गारी को ख़त्म करने का है, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको ख़त्म करेंगे। तो आपने कहा था रशीद अकबर खान नवानी पहले आमिर शानी का वोट मांग रहा है, उसके बाद वो अपना वोट मांग रहा है, और लेकिन मुखालफिन उसके बरअक्स अपना वोट मांग रहे हैं, छोटा वोट नहीं मांग रहे। वो आपकी बात सच साबित हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैंने 2-3 ऑब्जर्वेशंस दी थी इलेक्शन से पहले। मैंने कहा था कि जो 18 से लेकर 30 तक का वोटर है ये एक अपसेट करेगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बखर के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपको ये नज़र आ रहा है कि इस टाइम 18 से 30 का जो वोटर है, जो कि मेजॉरिटी के अंदर है, जो ज़्यादा तादाद के अंदर है, उसने एक बहुत बड़ा अपसेट किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे बखर के अंदर। साथ ही साथ जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो मद्दे मुकाबल ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक ही नहीं है, सिंसियर ही नहीं है, वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। जब ऐसा इंतशार एक किसी ग्रुप या पैनल के साथ हो तो फिर वहाँ पर कामयाबी नहीं होती, वहाँ पर जो है वो एक इंतशार की सूरत हाल होती है, तो वो उनकी हार का सबब बनी है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक पैनल ज़रूर था लेकिन वो बराए नाम था, वो सिर्फ़ और सिर्फ हर कोई अपने लिए ही और अपनी सीट को बचाने की ही जंग लड़ रहा था। तो ये एक कमज़ोर सियासी स्ट्रैटेजी की निशानी है, एक कमज़ोर सियासी चाल की जो है ये निशानी है जो कि उन्होंने चली और उनके वो ऊपर भारी पड़ गई। खान साहब, बखर शहर की आवाम ने आप पर अपने मोहब्बतों के फूल निछावर किए हैं, बखर शहर से अच्छे रिजल्ट आए हैं, क्या कहेंगे बखर शहर के? देखें, ये मेरे ख़्याल में नवानी अवामी महाज की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जो बखर सिटी है इसने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। ये किसी वजह से दी है। लोगों ने जिस वक्त मैं इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया तो मैंने ये महसूस किया कि जो डिस्ट्रिक्ट बखर के लोग हैं ये इज़्ज़त मांगते हैं। ये अगर आप इनके पास चल के जाएंगे, इनके मसाइल सुनेंगे और हल करने का तहैया करेंगे तो ये आपके साथ ज़रूर तामन करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इनके मसाइल देखे, हर एक शहर के हर एक गली के अंदर बहुत ज़्यादा सीवरेज का मसला है, गलियों का बहुत मसला है, ये शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मुझे आप ये बताएं कि इसके इर्द गिर्द जो बखर सिटी के इर्द गिर्द दूसरे अजला हैं उनकी जो हेड क्वार्टर्स हैं, क्या उनकी ये हालात हैं? आप लिया देख लें, आप झंग डिस्ट्रिक्ट देख लें, आप मियाँ वाली देख लें, तो वहाँ पर ये शहर ऐसे नहीं होते। वहाँ पर वो एक तरक्की याफ्ता शहर की एक निशानी होती है कि वो उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं वो एक बहुत ही उनके आला इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो है वो निज़ाम होता है। तो हमारे इधर तो ये बहुत ही जो है वो बदकिस्मती है कि ये हमारा शहर इस टाइम एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। खान साहब, आपकी नवानी सोशल मीडिया टीम ने मुखालफिन के प्रोपेगंडे को बेनकाब किया, हर मौके पे बेनकाब किया, उनकी जो प्रोपेगंडे थे उनका तोड़ किया, क्या कहेंगे? देखें, जिस वक्त ये सियासी मुहिम शुरू हुई, ये इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई, तो हमारे जो मद्दे मुकाबल ग्रुप था उसने पहले दिन से ही ऐसी अफवाहें छोड़ना शुरू कर दी जो कि हैरान कुन थी, जो कि मेरी समझ से बाहर नहीं आती थी, मेरी समझ से बाहर थी। जैसे कि 50,000 लीड की जो गुफ्तगू की गई या किसी ऐसे तावन की बात की गई जो कि दरअसल किसी किस्म का नहीं था, क्योंकि अवाम किसी के ख़िलाफ़ है तो वो उसके साथ तावन नहीं कर सकता कोई और। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती हैं या इस तरह के प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि अब इलेक्शन जो है, जो मद्दे मुकाबल ग्रुप है वो ये समझ रहा था कि एक जो है नफ्सियात का इलेक्शन बन गया है। वो कुछ हद तक आपको कामयाबी दे सकता है या कुछ हद तक आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको एक खालिसतन ये वजह बनेगी आपकी कामयाबी के अंदर, तो ये मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो सियासी मुहिम है उसके अंदर हमने अपनी तवज्जो रखी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कैंपेन के ऊपर, और हमने प्रोपेगेंडा के अंदर किसी तरह से भी हम घबराए नहीं, और हमारे दोस्त भी नहीं घबराए, और उनको भी हमने एतमाद दिलाया कि जो भी जो है हालात होंगे वो इंशाल्लाह ताला आवाम की ताकत से होंगे, और हमें आवाम के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा काम किया और अनथक मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी हर एक दोस्त की, बहुत सारी गलतियां भी थी हमारी,
इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, लेकिन हमने गलतियों से सीखा और कोशिश ये करेंगे उसको दोहराएंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। आज की जीत किसके नाम करेंगे? देखें, आज की जीत में खालिसतन ये उस वर्कर के नाम पे, दोस्त के नाम पे, जिन्होंने 10 साल बहुत ज़्यादा कठिन दौर गुजारा, मैं उनके नाम पे करूँगा ये 10 साल। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।